अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब खान, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम वेब डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 41 स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि हमने किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको क्रिएट करना है, साइन अप जो है लॉगिन करना है। तो आज का जो लेक्चर है वो CSS 3 पे है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने किस तरीके से एक जो वेबसाइट होती है हम उसको जब डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम कलरिंग करते हैं, तो हम कलरिंग की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास CSS में रहते हुए कौन-सी हैं जिसे हम मल्टीपल जो कलर होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। और मुख्तलिफ ब्राउज़र्स के लिए मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ओपेरा के लिए अलग है और फायरफॉक्स के लिए अलग है। तो ये सब जो है चीज़ें मैं आपको आज के लेक्चर में सिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से करनी है। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू आए हों, इस वीडियो पर न्यू हैं, उन सब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 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 आप सबसे पहले फर्स्ट जो मेरी वीडियोस हैं उनको वॉच करें, उनको देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो पे वन बाय वन करते हुए आप आगे चलते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी जो चीज़ें हैं नहीं समझ आएंगी, तो आप इसीलिए पहले वीडियो जो ओल्ड वीडियोस हैं उनको वॉच करें, फिर नेक्स्ट आगे जाएं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले उसी फाइल को ओपन करेंगे जो हमने क्रिएट की थी, खाली जो इंडेक्स की फाइल है। तो इसको मैं रीनेम करके इंडेक्स ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने CSS का नाम दिया हुआ है, तो इंडेक्स नाम लिख लिया। तो मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ आपको लेआउट दिखाने के लिए। लेआउट दिखाने के बाद जो आज हम इसके लेक्चर में सीखेंगे वो सीखेंगे, जैसे हमारे पास ये बैनर नजर आ रहा है, हम इसको किस तरीके से मल्टीपल कलरिंग कर सकते हैं, मल्टीपल जो कलर हैं उसको दे सकते हैं, एक से ज्यादा कलर दे सकते हैं, तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो इसी फाइल को आप ओपन कर लें ड्रीम व्यूवर पे। जो आज का टॉपिक होगा वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि आप इससे बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक वेबसाइट का जो लेआउट है, डिज़ाइन जो है वो अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। आप अब बिगिनर नहीं हैं, थोड़े से आप एडवांस लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि अब आपको कलरिंग का भी पता चल गया कि हम किस तरीके से कलरिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके एट्रीब्यूट्स आपको पता चलेंगे। आज जो है वो जस्ट एक लिंक की तरह ही है। आप स्टैंडर्ड, अगर एक स्टैंडर्ड आप याद कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए इजी रहेगा, लेकिन अगर आपको सब जो है लिंक्स आपको अगर याद हैं, आते हैं CSS 3 के, तो आप बहुत आसानी से काम कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले जो वर्क करूंगा, काम करूंगा, वो करूंगा मैं इस मेन डिव के अंदर, जिसके अंदर हमने बैनर लगाया हुआ है। हम बैनर के अंदर काम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर चले जाते हैं। सबसे ऊपर मेरे पास है मेन डिव। तो मेन डिव के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे हम कॉल करवाएंगे किसको, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। कोई अगर ऊपर से नीचे अगर चेंजिंग भी हो जाए किसी कलरिंग में, तो हम उसको चेंज कर सकेंगे आज में। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखने के बाद मैं अगर यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कलर पिकर पिकर आ रहा है ना, ये हम यहाँ से कौन सा कलर चूज कर सकते हैं। तो ये अगर आप यहाँ से देखें, तो यहाँ से हमें कोई भी कलर जो है वो नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हम आज सीखेंगे, वो सीखने जा रहे हैं, वो यही है कि हम किस तरीके से मल्टीपल कलर जो है उसको यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, इसको कॉलन देंगे। कॉलन देने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा माइनस। माइनस लगाने के बाद यहाँ पे दूंगा वेब, वेब किट। और फिर माइनस उसमें हम देंगे लीनियर माइनस, ये हमारे पास आ रहा है ग्रेडियंट का ऑप्शन। इसको हम क्लिक कर लेंगे। ग्रेडियंट का ऑप्शन क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपने कलर जो है वो कौन से देने हैं। चाहे आप अपनी मर्जी के जो आपको अच्छे लगे वो आप दे सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये किसके लिए है। मैं आपको यहाँ पे कमेंट करके बताऊंगा कि ये किस चीज के लिए यूज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि यहाँ पे लिखते हैं हम रेड, पिंक। ठीक है, मैंने ये दो कलर लिखे यहाँ पे। दो कलर लिख लेने के बाद मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, लेकिन हमारे पास ये
ये हमारे पास जो है कलर जो है शेड हमारे पास बन चुकी है। ये अगर आप देख सकें तो ये हमारे पास शेड जो है ये रेड और पिंक की बनी है। ठीक है, तो अब इसी के नीचे हम क्या करेंगे, मैं इसके नीचे आपको कमेंट जो है वो आपको कॉल करवाऊंगा, कमेंट करके बता देता हूँ कि ये किस कहाँ पे यूज होंगे कलर। तो ये हमारे लिए बेसिकली जो यूज होगा कलर वो होगा सफारी में, सफारी ब्राउजर है उसके अंदर यूज होगा। ठीक है, सफारी के अंदर यूज होगा और इसका वर्जन जो है आजकल जो चल रहे होंगे में 5.1 से लेके मिनिमम 10 जो चल रहा है वर्जन वहां तक ये इजीली वर्क कर लेगा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसको आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, इसी के नीचे एक और जो है वो लिख लेते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, और साथ हम देंगे इसको कॉलन। कॉलन देने के बाद इसको माइनस ओ माइनस लाइन, मतलब ओपड़ा के लिए ये, तो हम क्या करेंगे ओ माइनस लीनियर। तो साथ हम इसको क्या करेंगे माइनस तो यहाँ पे हमने जो इसकी ग्रांट है वो हमने दे दी है। तो इसके अंदर हम शेड जो देंगे वो हम दे देते हैं इसके अंदर बी ब्राउन एंड ब्लैक। और नेक्स्ट ये मैंने आपको बता दिया ये ओपरा के लिए यूज होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ ताकि आप इसको भूल ना जाएं, जेहन में रखें। तो इसको हम कर लेते हैं ठीक है, हमने ओपरा के अंदर ही इसको यूज कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो हम करेंगे इसके अंदर, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर लेने के बाद मैं आपको यहाँ दिखाता चलूँ, हम यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल। ठीक है, लाइनर लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे कर लेंगे खाली, ओ को भी माइनस कर देंगे, रेस कर देंगे, मतलब हम स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड में हमारे पास जो ये कलर है ये आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास चेंजिंग जो है वो कहाँ पे हो रही है, कहीं पे भी नहीं। तो लेकिन यहाँ पे हमें चेंजिंग करनी है तो हम इसके लिए यहीं पे जाएंगे वापस। तो वापस यहाँ पे आने के बाद ये जो मैंने जितनी भी यहाँ पे लिखी हैं ये है हमारे मेन डिव के अंदर। इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स करने के बाद हम जाएंगे इसको बैनर वाले में, क्योंकि हमने शेडिंग देनी है बैनर वाले में। तो बैनर वाले में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट कर देने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मेरे पास जो है बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये कलर है, मेरे पास दो ग्रेडियंट्स है इसके। तो इसके अंदर हम कर लेते हैं ब्लैक, और साथ यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ से बहुत अच्छे से नजर आए। जी, तो मैंने ये क्या किया, ब्राउन ब्लैक और यहाँ पे फिर ब्लैक है तो ब्लैक की जगह यहाँ पे करते हैं व्हाइट। तो अगर आप देखेंगे मेरे पास क्या आया, तीन शेडें आई हैं, ब्राउन ब्लैक व्हाइट। ठीक है, अगर मैं इसको रेज करता हूँ तो हमारे पास कौन सी शेड आई, ब्राउन और ब्लैक की। ब्राउन और ये ब्लैक और व्हाइट यहाँ पे आ रही है ना अभी। लेकिन अब क्या है हमारे पास, ये देखें हमारे पास क्या है, रेड पिंक है। ये अगर आप गौर करें, रेड और पिंक, मतलब कि जो सफारी है वो और स्टैंडर्ड जो है वो एक जैसे ही हैं। अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं सफारी वाले में या फिर स्टैंडर्ड वाले में तो वो दोनों को पिक कर लेगा। ठीक है, उसको बता देगा। जो हमारे पास ओपरा वाला है वो जस्ट ओपरा पे रन करेगा, नेक्स्ट किसी और पे नहीं वर्क करेगा।
तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मल्टीपल जो है हम इसमें कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी किया एक कलर जो है उसको चेंज किया, स्कीम बनाई। तो मैं इसी के अंदर रहते हुए, स्टैंडर्ड के अंदर रहते हुए एक वर्क करूंगा। तो इसके अंदर हमने जो व्हाइट कलर दिया है उसको मैं रेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी रेज कर लेंगे, तो इधर भी रेज करेंगे। पिंक देते हैं कलर, पिंक के साथ अगर हम दें इसको येलो। आप अपनी मर्जी की कोई भी शेड दे सकते हैं, मेरा काम है समझाना आपको। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप जो है वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कि ऊपर जो है शेड पिंक कलर की है, दरमियान में जो है वो येलो कलर की है और नीचे हमारे पास रेड कलर में है। ठीक है, 3 शेडिंग में ये हमारे पास है। अगर मैं और शेड इसमें जो ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या बनेगा। अब मैंने इसमें ब्राउन भी कर दी। अब देखें कि आपके पास ये कुछ गोल्डन गोल्डन टाइप हो गया। ठीक है, ब्राउन, रेड, येलो एंड पिंक। और मैं इसको लाइव दिखाऊं अगर यहीं पे, तो ये आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे मैंने भी कंट्रोल एस नहीं किया, कंट्रोल एस करके मैं इसको जरा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा क्रोम पे, तो ये आपको नजर आएगा कि हमने ये कलरिंग जो है इसको थोड़ी चेंज की। और आप अपनी मर्जी के जो कलर हैं उसको चूज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। मेरा काम है आपको समझाना, गाइड करना। ये हमारे लिए जो कोड था वो सफारी के लिए है, ये ऊपर जो है। और जो ये नीचे है ये ओपरा के लिए है, और ये जो थर्ड है ये स्टैंडर्ड है। आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये तीनों किसी के लिए भी यूज हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्जन होते हैं जो ओल्ड किस्म के कोई चला रहा हो, स्टूडेंट या कोई क्लाइंट है, आजकल कोई चलाता नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी कहा था कि शायद 1% कोई बंदा हो उनमें 100 में से कि जो ओल्ड वर्जन जो है चला रहे हो, एक्सपी जैसे कोई। मेरे ख्याल से कोई नहीं चलाता होगा, लेकिन वैसे मैंने बताया कि वो अगर यहाँ पे ये लिख भी लें, वर्क कर लें, तो ये उनके जो ब्राउजर्स हैं उस पर रन करेगा। लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो ऑलमोस्ट हर विंडोज पे चल जाता है, वर्क कर लेता है किसी भी ब्राउजर पे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है हमारे पास बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्सेस में आपको समझा दूं कि बॉक्स माइनस अगर हम शेडो करें, ये हमारे पास सेकंड नंबर पे है। ठीक है, ये CSS3 के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होने वाली जो है ये एट्रीब्यूट्स हैं, टैग्स हैं, आप इसे कह सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ 10 पिक्सल। 10 पिक्सल पे मैंने किया तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास शेड जो है वो हमारे पास बनती हैं। तो इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको यहाँ पे कलरिंग भी यहाँ पे समझानी पड़ेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैंने अगर किया, देखें यहाँ पे सब कुछ लिखा आ जाता है। 10 पिक्सल किया, ये आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है ऑफसेट। ठीक है, न्यूमेरिक, ये सारी चीजें आ रही हैं, कलर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे सेट करेंगे किस मुताबिक, यहाँ पे हेक्साडेसिमल के। तो 10 पिक्सल कर लेते हैं। 10 पिक्सल यहाँ पे हमने दे दिया, वो देखिए वहाँ पे दूसरा ग्रीन हो गया। तो नेक्स्ट हम तीसरा भी एक और देंगे, इसको 40 पिक्सल देते हैं। 40 पिक्सल देने के बाद इसको मैं कलर देता हूँ, हमारे पास पिंक, येलो और ब्राउन है ना, तो मैं इसको दे देता हूँ व्हाइट कलर। नहीं, व्हाइट नहीं देता, ब्लैक देता हूँ समझाने के लिए, वैसे ब्लैक। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि हमने ब्लैक का क्या किया। इसको मैं क्रोम पे ले जाता हूँ, तो मैंने सेव नहीं किया क्योंकि वहां पे उसी वक्त वर्क हो रहा था जो जो मैं सेटिंग कर रहा था। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेव कर लिया, तो इस पे आता हूँ वापस क्रोम पे। तो कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद मैंने यहाँ पे रीलोड किया, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो शेड है वो ब्लैक कलर में यहाँ पे नजर आ रही है। तो हमारे पास क्या होता है इसके अंदर कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं 10 पिक्सल 40 पिक्सल, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे समझा दूं कि क्या है। कि जब हम 10 पिक्सल लिख लिया, इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट साइड पे आप जितना कलर है उसको ले जाइए बाहर की तरफ, जो हम कलर जो दिखाना चाहते हैं उसको बाहर की तरफ ले जाएं, और वो हमें शेड जो है वो थोड़ी सी 3D फॉर्म में दिखाए। ठीक है, तो वो उतना जो एरिया होगा, वो जितना कलर होगा, वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, वो बाहर की तरफ निकल आएगा। ठीक है, 3D फॉर्म के अंदर। तो जो हमारे पास नेक्स्ट मिड के अंदर आता है दरमियान में, वो हमारे पास आ जाता है, ये देखिए हमारे पास आ जाता है ब्लड का ऑप्शन। ठीक है, कि जो हमने इसको कलर दिया है वो हमारे पास ब्लड हो जाए। तो अगर मैं इसको ब्लड से हटाऊं, तो हमारे पास जो ये कलर होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है,
अब मैं यहाँ से अगर 40 को रिमूव करूँ तो ये आपको नजर आएगा। तो इसको मैं अगर 10 करूँ तो आपको यहाँ पे बड़ा फर्क नजर आएगा। ठीक है, ये देखें मैंने इसको 10 पिक्सल कर दिया और ये थर्ड वाले को रहने दिया। और आप इससे कलर की साइज जो है उसको बढ़ा सकते हैं। ये देखें 20 किया, इसका नीचे ऊपर ये अप डाउन हो जाएगा। ठीक है, आप इसे अप डाउन कर सकते हैं। 40 किया तो ये देखें 400 हो गया, सॉरी, तो 40 किया तो ये देखें ये नीचे की साइड पे और आ गया। ठीक है, आप इससे हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो आप वेबसाइट के अंदर प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये 3 से 4 प्रॉपर्टीज अगर आपके जहन में आ गई हो, बैठ गई हो, तो आप पूरी की पूरी वेबसाइट जो है एक अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं और उसके अंदर अपने क्लाइंट के मुताबिक उसको कलरिंग दे सकते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं कि यहाँ पे 40 जहाँ पे लगाया है इसको मैं 10 नहीं करूंगा, कि मैं नहीं चाहता कि ये ऊपर नीचे जाए। तो मैं इसको 10 पिक्सल जो है इसका कर दिया और नेक्स्ट मैं इसको चाहता हूँ कि जीरो जो मार्जिन है इसको मैं जीरो की जगह 10 मार्जिन दूं, ताकि मैं आपको समझाऊं कि ये ब्लर कैसा हो रहा है। ये देखें अगर मैं इसको 40 करूं तो आपको नजर आएगा कि 40 करने के बाद कितना मार्जिन जो है उसका कितना डिफरेंस आता है। तो 40 करने के बाद मैं इसको करता हूँ 60, तो आपको पता चला कि 60 जो है यहाँ पे क्या है। तो ब्लैक यहाँ पे है, तो ब्लैक की जगह मैं यहाँ पे ब्राउन कर देता हूँ। तो ब्राउन किया तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा शेडिंग जो है वो उसके साथ जो है मैच हो गई है और बाहर की तरफ आपको 3D फॉर्म में नजर आ रही होगी। तो मैं एक और आपको चीज यहाँ पे समझा दूं, जो हमारे पास रेगुलर इस्तेमाल होता है वो ये वाला लिंक है, ये वाला टैग है। तो इसी के अंदर एक और चीज ऐड होती है, वो है हमारे पास एंगल्स की। तो इसके अंदर हम एंगल जो है वो यूज करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे आप पिंक नजर आ रहा है कलर लिखा हुआ है, इससे पहले मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ 150 DEG। ठीक है, डिग्री 150 डिग्री। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ये लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि 150 डिग्री का क्या मतलब है। अब देखें पहले जो हमारी शेड्स आ रही थी, अगर मैं इसको डिग्री के ऑप्शन को खत्म करूं यहाँ से, तो हमारी जो पहले शेडें आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपको अगर नजर आ रहा हो। ठीक है, शायद मेरी बात यहाँ पे सही क्लियर ना समझ आ रही हो, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से आपको इधर से समझा रहा हूँ तो आपको गूगल क्रोम पे समझाता हूँ। तो ये अगर आप इसको रीलोड करते हैं तो ये रीलोड करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो शेडिंग है, पहली फर्स्ट जो है वो रेड नजर आ रही है, सेकंड हमारे पास पिंक नजर आ रही है और थर्ड जो है हमारे पास थोड़ी थोड़ी वाइट जो है उसमें शेड आ रही है। तो ये हमारे पास ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ शेडिंग आ रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये डिजाइन जो है वो एक प्रोफेशनल तरीके से इसको हम जो है वो क्रिएट करें, कि हम इसे 3D तो दिखा रहे हैं और इसे हम और अच्छे लेवल से दिखाएं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एंगल्स का। ठीक है, हम इसके अंदर एंगल्स होती हैं उसको यूज करेंगे डिग्री की फॉर्म में। तो डिग्री की फॉर्म में यूज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पिंक, तो इससे पहले मैंने जैसे पहले लगाया 150 डिग्री लगाता हूँ। तो 150 डिग्री जी लिखा, तो मैंने इसको साथ कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद तो अगर आपको मैं F5 करूँ तो फिर आपको नजर आएगा कि हमारे पास देखें कि लाइट जो है वो पिंक शेड यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे आके येलो में आई और यहाँ आके थोड़ी सी ब्राउन में आई। उसके बाद लाइट, ठीक है, फिर उसके बाद डार्क जो है रेड के अंदर कलर में चेंज हो गई, क्योंकि हमने जो कलर यहाँ पे दिए हैं वो शायद मिनिमम 4 दिए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कलर हमने दिए हैं, तो 4 कलर्स की जो शेड है वो हमारे पास क्रिएट हो गई, हमारे पास आ गई है। तो आप चाहे इसे ज्यादा भी दे सकते हैं। मेरे पास ब्राउन है तो ब्राउन के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ व्हाइट। तो मैं अगर यहाँ पे व्हाइट करूँ तो मेरे पास देखें व्हाइट कलर में भी शेड आ गई। तो प्रोफेशनल तरीके से जो शेडिंग यूज होती हैं वो मिनिमम 2 है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप बेशक 10 डालें, बेशक 20 डालें, 30 चलाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतनी शेडें यूज नहीं होती। ठीक है, 10 20 नहीं होती, जस्ट 2 होती हैं या 3 कर लें, मिनिमम 4 कर लें। लेकिन ये भी वहां पे यूज होती हैं जहां पे आप इसको थोड़ा सा चेंजिंग जो है वो करना चाहते हैं, यूनिक दिखाना चाहते हैं किसी चीज को, तो वहां पे इस्तेमाल होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो आज का लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा।
तो आज का जो टॉपिक था वो जस्ट इसी पे था कि हमने सीखना था कि हम किस तरीके से जो कलर हैं वो वेबसाइट के वो चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल कलर कर सकते हैं। एक लिंक के थ्रू ही हमारा जो लिंक था वो जस्ट यही था जो मैंने आपको बताया। बाकी जो लिंक्स हैं वो मुख्तलिफ ब्राउज़र्स के लिए हैं जो हम यूज़ कर रहे हों, लेकिन आजकल उसकी जो है आजकल वो यूज़ नहीं होते होंगे क्योंकि हमारे पास आजकल हर एक जो विंडोज़ है उसके अंदर अपडेटेड वर्जन यूज़ हो रहे हैं जो ये है स्टैंडर्ड। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वर्जन है, इसके ज़रिए हम काम कर रहे हैं। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई, वो क्या है कि 150 डिग्री में यहाँ बताया एंगल का, तो टोटल हमारे पास होते हैं 360। ठीक है, 360 का में मतलब ये है कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी कलर को शेडिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल 36 किया तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, 36 के बाद मैं 362 किया तो आपको नजर आएगा। तो अगर मैं 364 करूँ तो आपको नजर आएगा कि इसकी शेडिंग जो है वो आगे से आगे चलती जाएगी। बट 360 टोटल होते हैं, बाकी ये जो आपको नजर आ रहा है चेंजिंग होते हैं, ये पीछे जो आप अगर नंबरिंग पीछे करते जाएंगे आपको नजर आता रहेगा कि हमने जो चेंजिंग है वो क्या की है। 360 में लिख देता हूँ, यहाँ पे 360 के बाद यहाँ पे 350 कर देता हूँ, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो चेंजिंग है वो यहाँ से डिफरेंस होती है, डिफरेंट हो रही है। ठीक है, ये देखें 320 की है तो देखें यहाँ पे चेंज हुई। ये 360 से अबव नहीं जाता, मिनिमम जो लास्ट इसकी स्टेज है वो 360 है, एंगल है ये इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन सा डिजाइन देना चाहते हैं, कौन सा स्टाइल करना चाहते हैं। कंट्रोल एस करके यहीं पे सेव करके मैं आपसे जो है इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनको ज़रूरत है, तो उनकी सपोर्ट करें, उनका आप साथ दें, अपने दोस्तों का साथ दें, आप वो सबको जो है समझाएँ, ताकि अगर अगर आप किसी को समझाएँगे, अगर आप किसी को गाइड करेंगे, तो आपके लिए रास्ते जो हैं वो खुलेंगे। आप एक अच्छे रास्ते की तरफ जाएँगे और आप कामयाब होंगे। तो आप सबको सपोर्ट किया करें। अगर कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ जो है, कोई भी चीज़ अगर सीखनी है ना, आप दूसरे को सिखाने लग जाएँ, तो आपको ऑटोमैटिकली जो है वो खुद ब खुद ही आने लग जाएगी। ठीक है, आप सीखने लग जाएँगे। तो इल्म बाँटने से जो है वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता। तो आप बाँटने वालों में से बनें, सँभाल के रखने वालों से ना बनें कि जो किसी के काम ना आए और ऐसे ही ज़ाया हो जाए। तो आप सबको सपोर्ट करें, सबको जो है इल्म बाँटें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।